नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो जहां मिलती है आपको फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन और जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, तो उस चैनल का नाम है पवन कुमार विश्वजीत। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जी हाँ, विजिट जरूर कीजिएगा। और विजिट करने के बाद में, विजिट करने का मतलब है कि वीडियोज कैसी मिल रही हैं, कितनी वीडियोज आपको मिल रही है और किस तरह के कंटेंट आपको मिल रहे हो, तो एक बार उसको जरूर चेक कर लीजिए। और चेक करने के बाद में अगर आपको लगता है कि फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स बनने के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, तो आप एक बार उसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। और अगर लगे कि हाँ काम का है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज सब्सक्राइब मत कीजिएगा। और डेली लाइव क्लासेस अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं और बिना किसी पेड कोर्सेज के अगर आप चाहते हैं डेली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना, तो हर रोज शाम को 7 बजे के बाद डेली लाइव क्लासेस आप सभी के लिए रहती है। तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो आज का कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 120 एमसीक्यूज का एक और टेस्ट आप सभी के लिए, और आज की सीरीज नंबर रहेगी 642। और इसके साथ में जहां पर भी एक्सप्लेनेशंस की भी जरूरत पड़ी तो वो भी हम आपको देते चलेंगे। सो पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा। और इन 120 क्वेश्चंस में से आप कितना स्कोर कर रहे हैं आपके एस्टेट टीजीटी पीजीटी के लिए और ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ में DSSS या फिर केवीएस एनवीएस की, तो आप यहां पर जी हाँ सही वीडियोस का भी आनंद लेने वाले हैं। सो पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिए। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ओलंपिक झंडे में विभिन्न रंग के कुल कितने छल्ले होते हैं? तो यहां पर छल्लों की बात की गई है। सो राइट ऑप्शन ले लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा राइट है 5। जी हाँ, 5 छल्ले होते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिंग्स की बात की गई है। और अगर मैं बात कर रहा हूं रिंग्स की, तो जहां पर आपको ओलंपिक में 5 छल्ले मिलते हैं और इसके साथ में एक मिलता है उसका बैकग्राउंड, तो टोटल 6 कलर हो जाते हैं। लेकिन जो रिंग्स है वो 5 की रहती हैं, जिसमें आपका पहला आता है ब्लू, उसके बाद में येलो, उसके बाद में ब्लैक, उसके बाद में आपका आता है ग्रीन और उसके बाद में रेड। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपकी W के आकार की रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि क्लोरोफिल किस रंग का होता है? 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, जो क्लोरोफिल होता है ये आपका ग्रीन कलर का होता है। और जितने भी आप हरी पत्तेदार सब्जियों की हम बात करते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी आपके पौधे हैं और पौधों की प्रजातियां हैं वो सभी सभी आपकी ग्रीन कलर की, तो इनके अंदर आपका पाया जाता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक शहर विश्व के किस देश में स्थित है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना भाई, ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं देंगे। सो राइट हो जाएगा यहां पर ग्रीस। जी हां, ग्रीस के अंदर ओलंपिया वैली। ओलंपिया वैली का मतलब एक्चुअल में है कि जो पहाड़ों से घिरी हुई एक प्रकार की घाटी। ठीक है, तो ये ओलंपिक जो शहर है ये भी एक्चुअल में पहाड़ियों से घिरा हुआ, इसीलिए इसको ओलंपिया वैली आपका कहा जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम आयु में शतक बनाने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, टेस्ट मैचेस के अंदर है आपका टेस्ट का शतक लगाने वाला सबसे कम उम्र दराज कौन सा प्लेयर था? कम उम्र का मतलब यहां पर आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा यहां पर सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, इन्होंने 1990 में ही इंग्लैंड के विरुद्ध, जी हाँ इंग्लैंड के विरुद्ध है, और लगभग इनकी जो उम्र थी उस टाइम पे 17 वर्ष और कुछ ही दिन ही इनको हुए थे। ठीक है, तो 17 वर्ष की ही आयु में यहां पर इन्होंने टेस्ट शतक लगा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। क्वेश्चन है कि बाई का संबंध किससे है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट ऑप्शन पे जी हाँ आपको लेके चलते हैं, और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। देखिए जो बाई है ये एक्चुअल में आपकी टूर्नामेंट के अंदर दी जाती है, इसका प्रयोग आपका किया जाता है। और स्पेशली जो नॉकआउट टूर्नामेंट आपकी खेली जाती है तो उसमें बाई आपकी दी जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 22 दी जाती है वो नॉकआउट टूर्नामेंट के अलावा और किस में दी जाती है, तो जो साइक्लिक मेथड आपका यूज किया जाता है आपका लीग के अंदर, तो उसमें भी अगर आपकी टीम इवन की बजाय ओड
नंबर में है, मान लीजिए 5 है, 7 है, 9 अगर आपकी पहुंची है, तो साइक्लिक मेथड को कंप्लीट करने के लिए भी 1 बाई दी जाती है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपकी टूर्नामेंट। और टूर्नामेंट की अगर आपसे टाइप पूछ लिया जाए तो 4 रहेंगे। ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट है आपका, इसके साथ में लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट भी आपकी 4 तरह की रहती है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि शक्ति प्रशिक्षण का वह प्रकार जिसमें जोड़ कोण तथा मांसपेशी की लंबाई संकुचन के दौरान नहीं बदलते को कहा जाता है। खाली स्थान, चलिए जी खाली स्थान में आपको फिलअप करना है। ये बोल रहा है कि यहाँ पर जोड़ का जो कोण है और मांसपेशी की संकुचन के दौरान है नहीं बदलते तो उसको क्या कहा जाएगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और राइट हो जाएगा, उसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक। ठीक है, आइसोमेट्रिक के अंदर ना तो आपका जोड़ का कोण बदलेगा और ना ही आपकी मांसपेशी का संकुचन के दौरान नहीं बदलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि गोनियोमीटर से मापा जाता है। भाई फटाफट से हम सीरीज को करने वाले हैं। गोनियोमीटर से क्या मापा जाता है और इसके बाद में आपके लिए एक बिल्कुल कह सकते हैं कि सरप्राइज क्लास रहने वाली है और सरप्राइज क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। सो गोनियोमीटर से मापी जाती है, क्या मापी जाती है? सो राइट ऑप्शन हम ले लेते हैं, गोनियोमीटर से आपका मापा जाता है तन्यता। ठीक है, तन्यता का मतलब है गोनियोमीटर से आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, कितनी है उसको मापने के लिए, लचीलापन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको मापने के लिए आपका यहाँ पर गोनियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कई बार क्वेश्चन में आ सकता है कि एल्गोन किससे रिलेट करता है, तो एल्गोन भी एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोगोनियोमीटर होता है उसी को एल्गोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका जी हाँ फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए रहता है। मनोरंजन खेल एक भाग है, किसका है? पाठ योजना, प्रस्तावित व्यायाम है, निर्देशन है या फिर जनसंपर्क के लिए। सो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यहाँ लेसन प्लान के अंदर है, आपने लीड अप एक्टिविटीज जरूर नाम सुना होगा, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, सो ये आपका पाठ योजना के अंदर संबंधित रहेगा। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितना रहता है? फटाफट से भाई अपना राइट आंसर क्लिक करना। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर कम से कम आप मान के चलिए, सो यहाँ पर 2 से 5 दिन पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइलिन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, इसको भी आप यहाँ पर जरूर बताइएगा और ज़्यादा टाइम भाई मैं बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा। सो टाइलिन है ये आपका लार के अंदर पाया जाता है जो स्टार्च को पचाने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? जहाँ सबसे बिजी रहने वाला हार्ट बिजी रहने वाला हार्ट बोल रहा हूँ भाई, मतलब इनमें कौन सा है आपको बताना। सो बिल्कुल है भाई, हार्ट है वो सबसे ज़्यादा बिजी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस रंग वर्ण अंधता, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस अगर किसी को है सो उस व्यक्ति को किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है। सो राइट ऑप्शन आपको चूज करना है और राइट हो जाएगा। चलिए जी यहाँ पर आपने क्वेश्चन अगर नहीं सोल्व नहीं किया तो कर लीजिए। सो राइट है यहाँ पर लाल और हरा। और भाई कलर ब्लाइंडनेस ऐसा नहीं है कि आपको एक्सीडेंट की वजह से या फिर देखिए हो सकते हैं भी एक्सीडेंट की वजह से आपके जो कलर कॉन्स होते हैं आंखों के, जो कलर को पहचानने में आपकी हेल्प करते हैं वो आपके खत्म हो जाएं, अदरवाइज ये जेनेटिकली आपका बाय बर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट आंसर ले लेते हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये किया था पिनकस ने। जी हाँ, पिनकस ने 1955 के अंदर इन गोलियों का आविष्कार, ठीक है, गर्भ निरोधक जो टैबलेट्स है इनका आविष्कार किया था। और जो ये गोलियां थी मतलब ये 21 दिनों तक आप इसको मतलब 21 दिन का इसमें कुछ रहता था कि इस तरह ये ली जाए। ठीक है भाई, इतने तो जानकारी मुझे भी नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचाना और उनमें अंतर किया जा सकता है? छायाचित्र के द्वारा, शरीर के प्रकार के द्वारा, विद्यालय के रिपोर्ट कार्ड के द्वारा या फिर डीएनए जांच के द्वारा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल भाई आपका सही हो जाएगा। जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, डीएनए की मतलब यहाँ पे होती है डीऑक्सी न्यूक्लियो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर आप इससे पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में, और इसकी खोज की थी, जो डीएनए की खोज है वो वॉटसन और फ्रांसिस किक ने की थी 1953 के अंदर। ठीक है, और इनको है ना इसकी मतलब कह सकते हैं कि 1955 में इन्होंने खोज की थी। ठीक है, और 1963 में इनको इस काम के लिए, डीएनए को खोज करने के उपलक्ष्य में जो फ्रांसिस थे और वॉटसन थे, ठीक है, इनको दोनों को ही यहाँ पर नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लचीलापन, जी हाँ, लचीलापन लाने के लिए खींचने वाले प्रमुख व्यायाम निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बोल रखा है कि मतलब हाँ, हैमस्ट्रिंग है, क्वाड्रिसेप्स है, ग्लूटियस है और ट्राइसेप्स कंधे। ठीक है, लचीलापन किस में लाएंगे?
चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहेगा और यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर आपको इसकी सीक्वेंस, तो यहाँ पर भाई देखिए, जो लचीलापन लाने के लिए आप क्या करते हैं, इन सभी की एक्सरसाइज करते हैं। हैमस्ट्रिंग की भी करेंगे, क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, ठीक है, इसकी भी करेंगे, ग्लूटिस मैक्सिमस है आपकी, और ग्लूटिस मसल्स की भी, और इसके साथ में जो ट्राइसेप्स होती है, कंधे की मसल्स होती है, इन सभी के आप खिंचाव वाली जो निम्नलिखित एक्सरसाइजेज हैं, इन सभी के लिए आप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा उन सभी अनुभवों का जोड़ है जो कि एक व्यक्ति में क्रियात्मक कार्य से आते हैं, यह किसने कहा है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको बताना है कि किसने कहा है। तो भाई उन अनुभवों का जो जोड़ है, अनुभवों के जोड़ की, चलिए भाई मैं एक बार दोबारा सेट कर लेता हूँ क्वेश्चन। हाँ चलिए जी, ये बोल रहा है कि जो अनुभवों का जोड़ और यहाँ पर क्रियात्मक कार्यों की बात जो की गई है, ये की गई है आपके डेल्बर्ट ओबरट्यूफर के द्वारा, ठीक है। सो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्वास्थ्य के सर्वोत्तम सूचक की पहचान कीजिए। यहाँ सर्वोत्तम सूचक किसका भाई, हेल्थ का, ठीक है। इंडिकेशन कौन करता है, ताकतवर मांसपेशियां, मोटा होना, लंबे समय तक सोना, या फिर अधिक मात्रा में खाना खाना। सो भाई राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। देखिए जो अच्छा सर्वोत्तम स्वास्थ्य रहेगा तो उसमें क्या रहेगी, आपकी जो हेल्दी मसल्स रहेंगी, अच्छी स्ट्रेंथ वाली मसल्स आपके अंदर रहेगी। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैक 400 मीटर ट्रैक में यदि रनिंग अर्धव्यास, ठीक है, जो आपका दौड़ का जो अर्धव्यास है, अगर आपका 36.81 है तो एक स्ट्रेट की दूरी कितनी होगी। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहेंगे। सो चलिए जी, यहां पर आपको बताना है, और भाई मेरे हिसाब से तो मैंने ढूंढ लिया है यहां पर राइट आंसर, तो आप अपना राइट आंसर ढूंढ सकते हैं। सो राइट यहां पर हो जाएगा आपका 84.31 भाई, ठीक है। सो 83 पॉइंट यहां पर देखिए, एक्चुअल में करना क्या है आपको, 84.31 अगर यहां पर देखिए, पहले अगर आपके पास में ये चीजें हैं तो आप क्या करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको एक्चुअल में करना क्या है, आपको ट्रैक देखना है, और ट्रैक की जो रेडियस होती है, इस रेडियस को अगर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, 36.81 है, तो इसमें से आप ये मान के चलिए कि जो आप इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, आप उसमें करेंगे क्या कि आप 400 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, तो आपके पास में कितना आ गया भाई, 200 आ गया ना, 200 आ गया। तो 200 को आप क्या करेंगे, इसमें आप इसको मतलब ये जोड़ लेंगे, ठीक है, और जोड़ने के बाद में आपका जो इसमें 2 पाई का, ठीक है, 2 पाई का फॉर्मूला इसमें लगता है भाई, ठीक है। इसको मैं एक बार सोल्व करवा दूंगा, बहुत थोड़ा लंबा हो जाएगा, वरना कम से कम ये मान के चलिए 15 से 20 मिनट इसी क्वेश्चन पे लगेंगे। इसको फिर कभी, ठीक है, फिर कभी का मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन अभिप्रेरणा के संबंध सिद्धांत का जीव वैज्ञानिक अधिगम रहता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट रहेगा यहां पर, इसमें हो जाएगा आपका उद्गार का सिद्धांत, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टिंक्ट, ठीक है, इंस्टिंक्ट थ्योरी भी इसको कहा जाता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलो मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी रहती है भाई। एक्चुअल में ये सबसे बड़ा, ठीक है, अगर हम ट्रैक एंड फील्ड की भी बात कर लें, ठीक है, या फिर हम बात कर लें आपकी फुटबॉल के मैदान की है, हॉकी के मैदान की है, सभी अगर मैदानों की अगर हम बात करें तो सबसे लंबाई और चौड़ाई में बड़ा रहता है। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है भाई। तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर, आपका पोलो का मैदान रहता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई की अगर आप बात करते हैं, सो यहाँ पर लंबाई रहेगी 270 मीटर और 180 मीटर की लेंथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खो खो खेल मैदान की लंबाई होती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, देखिए लगभग लेंथ, देखिए भाई वैसे तो आप बोलेंगे कि सर इसमें जो आपका खो खो का मैदान होता है जिसके अंदर एक पोल रहेगा, ठीक है, ये पोल हो गए हैं आपके, तो ये तो लगभग आपका 27 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा रहता है। तो देखिए उसका जो बाहर का एरिया होता है उसको भी हम काउंट करते हैं, तो यहाँ पर लगभग जो बाहर का एरिया है ये आपका 34 मीटर लेंथ का रहता है, और यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो भी आपकी लगभग ये मान के चलिए कि आपके पास में कम से कम 20 मीटर का एरिया रहना चाहिए, ठीक है। तो भाई मोस्ट सूटेबल यहाँ पर आपका रहेगा 34, ठीक है भाई। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि जो 27 × 16 का है ये आपका 34 मीटर के एरिया के अंदर ही निर्धारित आपका किया जाता है, और खो खो के अंदर है अभी 15 खिलाड़ी होते हैं। यह क्वेश्चन भी आपसे इस तरह का नया क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, ठीक है भाई, विटामिन के हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने किस देश को हराकर फुटबॉल चैंपियनशिप जीती थी। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं।
सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है भाई, ईरान को हराकर है यहाँ पर एशियाई खेलों में भारत ने फुटबॉल चैंपियनशिप जीती थी। ठीक है, और आपका ये जो पहला कह सकते हैं कि जो एशियन गेम्स है, ये आपको पता है कि 1951 में आपके हुए थे, और लगभग लगभग आपके 11 देशों के इसके अंदर खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है भाई, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा वीरता पुरस्कार सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है। और कल भी इसी तरह का कुछ भारत रत्न और महावीर चक्र से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन आया था। तो वीरता पुरस्कार सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है, सैनिकों को, सोल्जर्स को दिया जाने वाला कौन सा है आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, मैंने बताया अभी जैसे कि महावीर चक्र इसको कहा जाता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एक्चुअल में है क्या आपको बताना है। और हीमोग्लोबिन, जी हाँ, हीमोग्लोबिन आयरन की मात्रा आपका कहता है कि बॉडी में हो तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन बनता है। एक्चुअल में हीमोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहेंगे, विटामिन कहेंगे, वसा कहेंगे, या फिर कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। सो राइट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन है ये एक प्रकार का आपका प्रोटीन रहता है। ठीक है भाई, जिसमें लोहा भी आपका मीन्स है, आयरन भी आपका रहता है, और ये मेनली आपका कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए, मीन्स CO2 को बाहर निकालने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्सर्जन तंत्र से तात्पर्य है, एक्सक्रेटरी सिस्टम से आप क्या मतलब निकालते हैं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, देखिए जो यहाँ पर ऑप्शंस में तो कुछ आपको अच्छे मिल रहे हैं। सो दूषित पदार्थों को बाहर निकालना, देखिए CO2 को सिर्फ बाहर निकालना है, तो दूषित पदार्थ तो एक्चुअल में CO2 भी है, लेकिन दूषित पदार्थों का मतलब है यहाँ पर आप चाहे पेशाब के थ्रू है या फिर आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू है, तो ये सारे के सारे आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर आपके आते हैं। तो दूषित पदार्थों को बाहर निकालना यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल का उद्घाटन कर रहे हैं। मतलब ओलंपिक खेलों का जो उद्घाटन है कौन करता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट रहेगा, देखिए वैसे तो जो उद्घाटन होता है ये आपका चेयरमैन ऑफ IOC करता है। ठीक है, ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जूडो में अधिकतम पॉइंट क्या है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहेंगे। चलिए जी, राइट ले लेते हैं यहाँ पर ऑप्शंस, और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा इपोन। ठीक है भाई, इपोन जो होता है वो हाईएस्ट पॉइंट रहता है। ठीक है, और इसको आप कह सकते हैं कि कंप्लीट पॉइंट के नाम से भी हम इसको कई बार बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो रेफरी है वो जो भी साइड जीतती है उस खिलाड़ी को ये पॉइंट देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मतलब इपोन है ना, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षक में गुण होने चाहिए। सो भाई कुल भी इस तरह का कुछ क्वेश्चंस आया था, तो उसकी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए, निपुणता भी होनी चाहिए, नेतृत्व का भी गुण होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं। देखिए इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट है, ये क्लासिफिकेशन से अगर आपने पढ़ा हो तो जुंग का क्लासिफिकेशन है उसको कहा जाता है, जिसमें इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की बात की गई है। और इन दोनों के बीच की जो कैटेगरी होती है जिसमें हम आप जैसे रिलाई करते हैं, तो इसको कहा जाता है एम्बीवर्ट। ठीक है, तो जो अंतर्मुखी जो लोग होते हैं वह किस में रुचि रखते हैं। सो भाई यह राइट हो जाएगा आपका, अपने आप में ये अपने रुचि रखते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। खाली समय का सदुपयोग होता है। चलिए जी, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो बिल्कुल खाली समय में आप पिकनिक वगैरह बना लेंगे भाई। सो ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। खाली समय का सदुपयोग का मतलब है आप अपना मनोरंजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी संक्रामक बीमारी हैंसेन्स की बीमारी के रूप में भी जानी जाती है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। हैंसन के नाम से कौन सी बीमारी को जाना जाता है। सो राइट यहाँ पर आपको बताना है, और राइट हो जाएगा यहाँ पर कुष्ठ रोग। ठीक है भाई, जो कुष्ठ रोग है इसको हैंसन की भी बीमारी कहा जाता है। ये एक्चुअल में आपका एक जीवाणु के द्वारा, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है, जिसको माइकोबैक्टीरियम लेप्री के नाम से भी आपका जाना जाता है। मीन्स ये उस बैक्टीरिया के थ्रू आपकी फैलने वाली है, और ये आपकी स्किन के साथ में जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको भी प्रभावित करती है। ठीक है, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका तपेदिक को फैलाने वाला रहता है भाई। इसको थोड़ा सा आप जरूर कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिरामिड टूर्नामेंट का संबंध है। चलिए जी, पिरामिड टूर्नामेंट कह सकते हैं कि किसका दूसरा नाम रहेगा। सो राइट हो जाएगा, ये रहेगा आपका चैलेंज टूर्नामेंट के अंतर्गत आता है। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मानव शरीर के वजन का कितना हिस्सा खनिज तत्वों का बना रहता है।
चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, वजन का कितना हिस्सा है आपका खनिज तत्व, ठीक है, मिनरल से आपका बना रहेगा। सो चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और राइट हो जाएगा। आपकी बॉडी का जो वेट है उसमें से 4% जो भाग है ये आपका खनिज तत्वों का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि विटामिन डी किस में पाया जाता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा। देखिए, जो विटामिन डी है आपको मक्खन है, यकृत मीन्स जो लीवर है, अंडा है, इनसे आपका मिल जाता है। सो ऑप्शन यहाँ पर भाई मैं आपका राइट कर रहा हूँ, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया खालिस्तान में हीमोलिसिस होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, लाल रुधिराणु परस्पर चिपक जाते हैं, या फिर श्वेत रुधिराणु मीन्स जिसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये आपके कोशाभक्षी हो जाते हैं। राइट जी हाँ, हीमोफीलिया जो है एक आपका कह सकते हैं कि बाय बर्थ एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपका रक्त का थक्का, घाव चोट होने पर आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया को यह भी कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल सा आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहा है। राइट हो जाएगा यहाँ पर कोशिका का ऊर्जा केंद्र भी इसको कहा जाता है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि नोनिता लाल संबंधित है। नोनिता लाल किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा नोनिता लाल जो है यहाँ पर भाई ये गोल्फ से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है भाई। और अगर आप गोल्फ की शुरुआत करें तो काफ़ी पुराना है और गोल्फ जो है ये भी इंग्लैंड से निकला हुआ गेम है। राइट हो जाएगा यहाँ पर रक्त के प्लाज्मा ऑप्शन यहाँ पर गोल्फ राइट रहेगा, ठीक है, सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के प्लाज्मा में जल होता है, कितना रहेगा। जहाँ ब्लड प्लाज्मा में पानी की अमाउंट है वो कितनी रहेगी। राइट यहाँ पर हो जाएगा भाई लगभग इसके अंदर 90% जो है ये वाटर की अमाउंट होती है, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्लाज्मा के अंदर रक्त के अंदर प्लाज्मा कितने परसेंट रहता है तो लगभग आपका ये 60% रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। चलिए जी, राइट ऑप्शन ले लेते हैं और ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे। सबसे बड़ी ग्रंथि है तो ये आपकी यकृत हो जाएगी, ठीक है, जिसको आप लीवर बोलते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। चलिए जी, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, फटाफट से बताइएगा राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन यहाँ पर देखिए, वैसे तो जो आपका घेंगा रोग है ये जो थायरोक्सिन हार्मोन अच्छे से काम मतलब जो थायराइड ग्लैंड है थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनाती है तो आपका घेंगा रोग इसको कहा जाता है, ठीक है। तो भाई इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है एक्चुअल में उसी के अंदर ही आपका आयोडीन भी बनता है, मतलब आयोडीन रहता है, ठीक है। तो आयोडीन जब थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो आयोडीन का सेक्रेशन भी आपकी बॉडी में नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको आपका कह सकते हैं जो आपकी जो गले की थायराइड ग्लैंड है ये आपकी फूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका राष्ट्रीय खेल है। चलिए जी, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है यहाँ पर। अमेरिका राष्ट्रीय खेल मतलब अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। यहाँ पर ये है आपका बेसबॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मानक एक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल की लंबाई क्या रहती है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। भाई स्टैंडर्ड एक जो स्विमिंग पूल रहेगा इसकी लंबाई है 50 मीटर आपकी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन चोट का लक्षण है। जी हाँ, क्रोनिक इंजरी का इनमें से कौन सा यहाँ पर लक्षण रहेगा। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका खेलते हुए दर्द रहना, ठीक है। खेलते हुए आपका अगर दर्द बन रहा है तो ये क्रोनिक इंजरीज है, ठीक है, दीर्घकालीन चोट का उदाहरण आपका रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बेंच से फर्श पर कूदना तथा तुरंत वापस बेंच पर आ जाना किस प्रकार के भार को दर्शाता है, ठीक है। एसेंट्रिक है, कोसेंट्रिक है, स्पीड लोडिंग है या फिर प्लाईमेट्रिक है। और भाई डेली लाइव क्लासेस के लिए आप हमें लाइक है शेयर आप हमें ज़रूर कर सकते हैं और सब्सक्राइब अगर करने का दिल कीजिएगा तो करिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा।
सो राइट यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप बात करते हैं ना, मतलब एक से आप दूसरे बेंच पे कूदते हैं, फिर तीसरे पे चले जाते हैं, तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल में, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बता दूँ। भाई यहाँ पर हम एक्चुअल में बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लायोमेट्रिक की। ठीक है, प्लायोमेट्रिक में आपने देखा होगा कुछ इस तरह के आपके बॉक्सेस बने रहते हैं। ठीक है, उस बॉक्सेस पे आप क्या करते हैं, एक बार प्लेयर यहाँ पर जैसे आपका प्लेयर है ये जंप करेगा इस पे, फिर दूसरे पे जाएगा, ठीक है, फिर नीचे आएगा, फिर तीसरे पे जाएगा, फिर नीचे जाएगा और फिर आपका ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ऐसी एक्टिविटीज होती है प्लायोमेट्रिक के अंदर ही आपकी संभव रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हृदय की दीवार का मध्य कोट्स कौन सा है, मतलब जो बीच वाली लेयर है वो कौन सी रहती है, आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा, इसको कहा जाता है मायोकार्डियम। ठीक है भाई, सो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि वॉलीबॉल में टॉप स्पिन के कारण होता है। टॉप स्पिन अगर है तो उछाल छोटा होगा, ऊंचा होगा, या फिर निम्न कोण होगा, या फिर घूर्णन। ठीक है, न्यूनतम घूर्णन आपका रहेगा। चलिए जी, मतलब कम स्पिन होगा। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है राइट ऑप्शन, और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा जो आपका उछाल होगा ये निम्न कोण पर। ठीक है, आपका लो एंगल का उछाल इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉकी के खेल में अंतिम आधार रेखा से डी की दूरी कितनी होती है। चलिए जी, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट हो जाएगा, ये 16 यार्ड की रहेगी। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक कौशल का सीखना संबंध रखता है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिए। सो राइट यहाँ पर देखिए भाई, इसमें ये सभी नियम आपके लागू होंगे। ठीक है, कोग्नेटिव है, कोग्नेटिव लर्निंग है, ठीक है, इफेक्टिव लर्निंग है, इसके साथ में जो मोटर लर्निंग है ये आपकी शामिल रहती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। चलिए जी, अगर आप एक अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो इन सभी, जी हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, और अपना जो रहन सहन लाइफ स्टाइल है उसको भी अच्छा रखिए। सो ऑप्शन है आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रेरणा की विधियां हैं। चलिए जी, सो राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, मोटिवेशंस की मेथड्स जो हैं, सफलता आपको मिलती है, रुचि है, सामूहिक कार्य करते हैं तो आपका मोटिवेशन बनता है। सो ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है। डिप्थीरिया बताना है भाई आपका एक्चुअल में आपको। सो चलिए जी, यहाँ पर जो डिप्थीरिया है ये आपका छोटे बच्चों में सामान्यतः देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेथलिंग कप है किस खेल से रिलेट करता है। सो भाई ये क्वेश्चन है, मैंने अलग अलग सीरीज करवाई, उन सभी के अंदर ये क्वेश्चन रिलाई हो रहा है। सो याद कर लीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर, टेबल टेनिस से आपका है, स्वेथलिंग कप है, ये आपका बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का भार पूरे शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत रहता है। चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। सो राइट हो जाएगा भाई, ये आपके बॉडी के जो भार है इसका लगभग 3% रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छन जाती हैं। जी हाँ, जो छानने का काम होता है रक्त की अशुद्धियों को, वो कौन करता है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है, आपकी किडनी, ठीक है, गुर्दे जिसको आप बोलते हैं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में भारत ने सर्वप्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता में कब भाग लिया। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 1948। ठीक है भाई, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। 1948 में भारत ने पहली बार फुटबॉल के, कह सकते जो ओलंपिक की कॉम्पिटिशन्स थे, ओलंपिक में 1948 में फुटबॉल के अंदर है भाग लिया था। और यहाँ पर अपना जो पहला ही मैच था इसमें फ्रांस से है, ये भारत है हारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। क्वेश्चन है कि ओलंपिक में भारत को सर्वप्रथम स्वर्ण पदक है कब प्राप्त हुआ। सो बिल्कुल यहाँ पर 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षेश खेलों का आयोजन है सर्वप्रथम कब हुआ। दक्षेश, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशंस ऑफ रीजनल कॉरपोरेशंस। ठीक है, सो यहाँ पर सार्क देश के नाम से भी या फिर दक्षेश इनको कहा जाता है। सो दक्षेश जो खेल हैं इनका सबसे पहले आयोजन है कहाँ पर, सॉरी किस वर्ष हुआ है, आपको बताना है।
चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं। और जो आपके ये गेम है आपके 1984 के अंदर, ठीक है भाई, 1984 में आपके दक्षिण खेलों का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में सिस्टोलिक दबाव या का दायरा या फिर रेंज है वो कितनी रहती है? सिस्टोलिक प्रेशर। चलिए जी, सिस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। चलिए जी, तो यहाँ पर अगर हम सही की बात करते हैं तो आपका लगभग लगभग आपका देखिए जो आपको रिलाई मिल रहा है तो ये आपका राइट हो जाएगा। आपका 110 से 125 mmHg आपका रह सकता है, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि प्रत्यक्ष संचारण वाला रोग कौन सा है? प्रत्यक्ष कम्युनिकेशन, ठीक है, डायरेक्ट फैलने वाला रोग कौन सा है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा जो डायरेक्ट कम्युनिकेट करने वाला रहेगा ये हो जाएगा आपका ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आप टीबी कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन अभिव्यक्ति और परिभाषा से उपयुक्त मिलान कर रहा है, ठीक है। जैव ऊर्जा, स्वास्थ्य और उसका ऊर्जा और फिर पोषण। सो इनसे यहाँ पर आपको मिलान करना है और राइट ऑप्शन चूज करना है। सो चलिए सही मिलान कर लेते हैं। तो देखिए जो जैव ऊर्जा है ये एक्चुअल में क्या है आपकी एटीपी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसमें एडिनोसिन्स का कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया और पिछले स्टेट में पूछा गया था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक्चुअली है क्या। सो एडिनोसिन्स के अंदर जो एडिनो, ठीक है, तो जो आपका इसमें एडिनोसिन है वो एक रहेगा और ट्राई जो है ये फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट को दर्शाते हैं तीन, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य, ठीक है। तो स्वास्थ्य क्या है? तो ये एक्चुअल में ये जीवन का आधार रहेगा भाई, ठीक है, जीवन का आधार, ठीक है। तो ये आपको किस में मिल रहा है? एक का एक रहा है, ठीक है, और फिर एक का चार, ठीक है, तो मिल रहा है। तो इस हिसाब से तो भाई बी में जाना चाहिए। उसके बाद में ऊर्जा क्या है? सो ऊर्जा है यहाँ पर एक स्वस्थ झलक, ठीक है, एक अच्छा मतलब आपने आपके पास में अच्छी एनर्जी है तो यह आपके हेल्दी कह सकती है अपने आप की रहने की झलक दिखाती है। और उसके बाद में पोषण है तो ये अच्छे स्वास्थ्य का मूल रहेगा, ठीक है। सो इस हिसाब से यहाँ पर आप राइट कर देंगे ऑप्शन बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि श्रोणि को मोड़ने में प्रयुक्त पेशी खाली स्थान के रूप में जानी जाती है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं। राइट ऑप्शन इसको हम चतुशिरस्क के नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं क्वाड्री शेप्स, ठीक है। सो ये आपके कह सकते हैं जो कूला होता है उसका मतलब कह सकते हैं कि उसके फ्लैक्शन में आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर मदिरा शिरा, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं हैमस्ट्रिंग्स मांसपेशी का प्रयोग होता है, किसके लिए आप प्रयोग करते हैं आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर घुटने को मोड़ने के लिए आपकी हैमस्ट्रिंग्स का आप यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैराथन दौड़ में किसी धावक द्वारा तय की गई मानक दूरी होती है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है आपको। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस खेल का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो जी हाँ, आपने महाभारत ज़रूर सुनी होगी, ठीक है, जहाँ पर भीम और जरासंध के बीच है मल्ल युद्ध होता है जिसके अंदर जरासंध को मारा जाता है, ठीक है। तो ये कुश्ती जो है ये काफ़ी पुराना है और लगभग लगभग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आपके एपिक पीरियड है, एपिक पीरियड का मतलब होता है जहाँ पर रामायण और महाभारत है, सो उस काल से ही यहाँ पर जो कुश्ती है इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्केबाजी में प्रयोग किए जाने वाले दस्तानों का भार रहता है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 8 से 10 औंस के आपके जो ग्लव्स है ये यूज़ किए जाते हैं और लगभग लगभग आपका इसका 227 से लेके 284 ग्राम तक इनका वजन रहता है, ठीक है भाई। सो यहाँ पर 8 से 10 औंस को भी एक बार आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूडो को ओलंपिक में शामिल किया गया। सो जूडो को आपका यहाँ पर शामिल किया गया है 1964 के टोक्यो ओलंपिक से। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरीज ऊर्जा उत्पादन करती है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। सो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 कैलोरीज मिलती है। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है।
भाई अगर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो एक बार शेयर करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने शेयर किया और आपको अच्छी लगी, ठीक है। और अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सीरीज़ में क्या कमी रही, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं डेली लाइव क्लासेस को एंजॉय करना तो हर रोज़ शाम को 7 बजे आया जाया कीजिए, चैनल पर विजिट कर लिया कीजिए। अगर आपको लाइव नोटिफिकेशन मिलता है यहाँ पर सीरीज़ का तो आप समझ जाइए कि आज शाम को सीरीज़ आने वाली है। और लगभग लगभग 7 साढ़े 7 बजे, साढ़े 7 8 बजे के करीब सीरीज़ आपकी शुरू हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही भाई मैं अपने ऑफिशियल वर्क से जब फ्री हो जाता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है कि गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है। सो राइट, यहाँ पर गैम्बिट जो है, गैम्बिट एक्चुअल में तो इसको गैम्बिट को जुआ वैसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, ठीक है। ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, शतरंज से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत को एशियाई खेलों में पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ था। एशियाई गेम्स की हम बात करें, ओलंपिक में तो 1928 में मिल गया था, एशियन गेम्स में पहली बार कब मिला है आपको बताना है। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा 1966 के अंदर भारत को पहली बार स्वर्ण पदक हासिल हुआ था। और चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। और क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई है। सो राइट हो जाएगा ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज आपकी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि एड्स का जन्म स्थान माना जाता है। एड्स का जन्म स्थान मीन्स एड्स जो है वो कौन से कह सकते हैं कि कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा ये अफ्रीका से एड्स की कह सकते हैं कि जो सिम्टम्स है वो देखने को मिले थे। और कह सकते हैं कि जो युगांडा है, युगांडा भाई अफ्रीका के अंदर ही आई थिंक युगांडा। सो यहाँ पर अफ्रीका का जो युगांडा एक कह सकते हैं कि देश है या फिर शहर है। सो ये आपका कह सकते हैं कि एड्स की राजधानी, ठीक है, एड्स की कैपिटल के नाम से भी, ठीक है, युगांडा को एड्स कैपिटल के नाम से भी कई बार पुकारा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक सर्वे जो हुआ है, इस ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा कि 80 से 85%, ठीक है, जो वहाँ पर कह सकते हैं कि जो वेश्यावृत्ति के संबंध के जो केसेस है वो पाए जाते हैं। और यहीं से जो एड्स है ज़्यादा आपका जो फैलना है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है। सो राइट ऑप्शन आपको चूज़ करना है और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। और अगर नहीं किया है तो चलिए हम आपको यहाँ पर लेके चलते हैं राइट ऑप्शन की तरफ। सो यहाँ पर जो आपका किडनी है, किडनी भाई एक्चुअल में आपका कह सकते हैं कि ये आपकी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। चलिए जी किडनी के अंदर होती है, ठीक है, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि श्वास नलिका के अंगों को सही क्रम में लिखिए, ठीक है जी। चलिए जी यहाँ पर आपको बताना है इसका सही क्रम कौन सा रहेगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर देखिए पहले होती है आपकी नासिका, ठीक है, फिर उसके बाद में फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स और फिर एल्वियोली, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया आपसे ये कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन की जो नींव है उसको मजबूत किया जा सकता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो देखिए जो फिजिकल एजुकेशन को सबसे मजबूत बनाने वाला है ये है इसका साइंटिफिक बेस्ड होना, ठीक है, वैज्ञानिक तथ्य हैं इसके अंदर, ठीक है। वो चाहे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या फिर किन्जियोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये सब टोटली साइंटिफिक बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भुजंग आसन किसकी बीमारी के लिए लाभदायक है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस में आपको मिल रहा है, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, दमे की है, ठीक है, एस्थमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं इनके लिए आपका बहुत ही बढ़िया रहता है आपका भुजंगासन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि खाली समय में खेले गए खेलों में उपयोग की जाती है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए जी सबसे ज़्यादा देखिए भाई खाली समय में वैसे तो आप किसी भी एक्टिविटी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो रनिंग है आपने देखा होगा, आप ना पकड़म पकड़ाई है, लुका छिपी आप खेलते हैं, ठीक है, चोर पुलिस आप खेलते हैं, तो इसके अंदर क्या करते हैं आप रनिंग वगैरह वाला ज़्यादा इवेंट करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट भाई मेरे हिसाब से तो रहेगा। तेरी कूद है, मतलब ट्रिपल जंप है, हॉकी खेलना, नेट बॉल है, तो आपके स्पेसिफिक गेम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए जी राइट ऑप्शन ले लेते हैं। सो यहाँ पर ऊतकों का जो टिश्यूज की जो स्टडी की जाती है उसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक श्वसन क्रिया में अंदर व बाहर ले जाती है आपका क्या कहलाती है।
देखिए जो नॉर्मल आप इनहेल एक्सेल करते हैं तो जो वायु की मात्रा होती है इसको आप क्या कहते हैं। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहेंगे। सो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल एयर कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा। ठीक है, टाइडल वायु क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा का प्रबंधन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा आपको बताना है भाई। फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर क्लिक कर लीजिए। सो कक्षा का प्रबंधन निर्भर करेगा सीखने वाली क्रिया का प्रकार। ठीक है, कक्षा का प्रबंधन मतलब है, देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए कि आप शॉर्ट पुट सिखाना चाहते हैं तो आप अपना सेंटर में है, ये आपने शॉर्ट पुट लिया। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट पुट लेने के बाद में यहाँ पर आप खड़े हो गए, ये शॉर्ट पुट आप बच्चों को फेंकना सिखा रहे हैं तो आप उनकी सीक्वेंस क्या कर लेंगे, सेमी सर्कल में रख लेंगे। ठीक है, तो जैसा आप सीखने की क्रिया करवाना चाहते हैं वैसा ही आप अपनी क्लास को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा, लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइड बैग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि साधारण वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशतता रहती है। सो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर 21% रहेगा और 78% होती है नाइट्रोजन और 0.03% है ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको अभी हम जानते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से, तो कब शुरू किया गया है। सो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर 1991-92 में पहली बार दिया गया है विश्वनाथन आनंद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। और क्रिकेट में अगर पूछ लिया जाए तो क्रिकेट का जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये दिया गया था सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट का प्रचार प्रसार किस काल में हुआ। सो बिल्कुल इसको अंग्रेज लेके आए थे भाई। सो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं आपको। क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई, कब दी गई है आपको बताना है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर और राइट हो जाएगा यहाँ पर 1882। ठीक है भाई, और पहली बार जो भारतीय शिक्षा आयोग है ये 1882 में ही बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया ध्यानचंद पुरस्कार है ये कब शुरू किया गया। भाई अभी इसके अंदर 10 लाख रुपए दिए जाते हैं ध्यानचंद पुरस्कार के अंदर, और ये आपका शुरू किया गया था 2002 के अंदर। ठीक है भाई, 2002 में यहाँ पर ये पुरस्कार शुरू किया गया था और शुरुआती दौर पर इसके अंदर 3 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, और अभी इसके अंदर जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो भाई 10 लाख रुपए इसके अंदर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे पहले ओलंपिक ऑर्डर सम्मान किसे प्रदान किया गया था। जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं भारतीय मूल के कह सकते हैं कि आपके नेता है, लीडर हैं, तो इनमें से किसको पहली बार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आपको बताना है राइट ऑप्शन। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ये सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस टाइम पे एट प्रेजेंट है भारत की जो प्रधानमंत्री थी, इनको प्रदान किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है, ठीक है, इसके अध्यक्ष ने इनको प्रदान किया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉकी खेल में जो ग्रीन कार्ड है, हरा कार्ड द्वारा किस प्रकार संकेत दिया जाता है। मतलब अगर ग्रीन कार्ड किसी को शो किया जाता है तो इसका मतलब क्या रहता है। ठीक है, चेतावनी है, निलंबन है, खेल से बाहर करना या फिर खिलाड़ी बदलने का। सो राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपको वार्निंग दी जाती है। मेनली जो ग्रीन कार्ड है ये आपका हर एक गेम्स के अंदर है, चेतावनी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मूला 1 रेसिंग, अगर फार्मूला 1 रेसिंग आपकी मतलब हो रही है तो इसके अंदर जो पीली झंडी है ये किस प्रकार का संकेत करती है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा, एक लहराती हुई जो पीली, अगर पीली की मैं बात करूँ ना तो कुछ इस तरह का हो जाएगा भाई, ये एक झंडा, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ इस आकृति वाला, ठीक है, आपका एक फ्लैग रहता है। ठीक है, जो ये आपका लहराया जाता है, एक्चुअल में जब ये लहराया जाएगा तो मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको अपनी जो स्पीड है उसको धीमा करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि टेबल टेनिस के गेंद का वजन लगभग कितना होता है। चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, जो भी आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट यहाँ पर भाई ये इसमें तो वैसे तो 205 ग्राम लिखा हुआ है, तो 205 ग्राम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3.5 है, तो भाई मैं इसके लिए आपको दे देता हूँ। ठीक है, स्टार मैंने दे दिया भाई, ठीक है, स्टार मैं इसको दे रहा हूँ। एक्चुअल में इसका वजन है ना लगभग आपका 2.7 ग्राम रहता है। ठीक है भाई, 2.7 ग्राम के करीब है इसका गेंद का भार रहेगा, और ये या तो आपकी
थोड़ी सी आपकी कह सकते हैं सैफरॉन कलर की रहती है, ठीक है, थोड़ा सैफरॉन मतलब केसरी, लगभग लगभग आपका केसरिया कलर थोड़ा सा भाई, ठीक है, डार्क, ठीक है, डार्क नहीं कहेंगे, ठीक है, लाइट सैफरॉन कलर मैं इसको बोलूँगा, ठीक है, और वाइट कलर की आपकी रहती है, ठीक है, जहाँ तक भाई मैंने अभी तक तो यही देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब हुआ है? सो इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन की जो स्थापना है ये हुई है 1948 के अंदर भाई, ठीक है, और 1949 में पहली बार है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप इसकी करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए थे? सो बिल्कुल इजी रहेगा भाई, इसमें तो कोई गलती नहीं करने वाले हैं। सो 1896, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सहत जानू, इसको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है, सहत जानू। सो इसको बोलते हैं हम नौकनी, एक किस्म की आम मुद्रा विकृति है, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल आपकी पोस्टल डिफॉर्मिटीज है जिसे खालिस्तान योगासन से ठीक किया जा सकता है। तो कौन सा योगासन इसके लिए बढ़िया रहेगा आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर गोमुख आसन से आप नौकनी को बहुत अच्छा ठीक कर सकते हैं अगर आप इसको रेगुलरिटी के साथ में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने किस प्रकार प्रयोग कर सीखने के ट्रायल एंड एरर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? किस पर किया है भाई आपको बताना है। असल में ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरीज थी ये कैसे अपनाई गई थी? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है, जो छोटे जानवर है जैसे कि बिल्ली है। सो ट्रायल एंड एरर में कहते हैं ना कि थॉर्नडाइक की बिल्ली और पावलोव का यहाँ पर कुत्ता, ठीक है, और कोलर का बंदर, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने अपने जो छोटे छोटे जानवर हैं उस पर प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया और देखिए क्वेश्चन कल भी आया था कि मैक्लीलैंड द्वारा विकसित मानव व्यवहार विधि में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप NACH किसके लिए प्रयोग किया जाता है, और मैंने ये कल भी आपको बताया था। सो ऑब्वियसली आपने यहाँ पर देर नहीं की होगी। सो इसको ड्राइव टू अचीव के नाम से भी आपका ये जो संक्षिप्त रूप के अंदर दिखाया जाता है, ठीक है, और मैक्लीलैंड ने इसको यहाँ पर दिखाया था और इनके गुरु का नाम भी शायद मैंने नहीं बताया तो मैं बता दूँ, इनके हेनरी मुरे, ठीक है, हेनरी मुरे इनके गुरु थे, ठीक है, और इन्होंने ड्राइव टू अचीव के लिए जो यहाँ पर NACH वर्ड का अपना संक्षिप्त रूप दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद प्रथम कुछ दिनों के दौरान किसी भौतिक शारीरिक परिवर्तन के अनुभव करने की संभावना होती है। तो इसमें क्या लगेगा आपको, मतलब जब आप हाई एल्टीट्यूड एरिया पे जाते हैं तो पहले कुछ दिनों तक आपके साथ में कुछ एक चेंजेस होंगे, ठीक है, जिनको आप फील करते हैं। तो एक्चुअल में कैसा फील करते हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका जो BP है, ब्लड प्रेशर है, ये आपका बढ़ जाता है, ठीक है, शुरुआती दिनों के अंदर, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके अनुकूलन कर लेते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि मांसपेशियों को पूर्ण टोन रखने का एकमात्र उपाय है, मतलब आप जो मसल स्टोन होती है, मसल स्टोन को आप अच्छा रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सो राइट यहाँ पर होने वाला है आपका ऑप्शन सी, ठीक है भाई, उचित और पर्याप्त मात्रा में आप व्यायाम करेंगे। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अकेला नव इम्पल्स उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट हो जाएगा। देखिए जो एक नव इम्पल्स होती है वो केवल एक बार संकुचन देता है, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में पाठ्य योजना का सिद्धांत नहीं है। चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर हम रखेंगे आपका बी, ठीक है, आपका टीचर का जो एक्सपीरियंस है ये आपका लेसन प्लान का प्रिंसिपल नहीं है। बाकी जब भी आप ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं या फिर आप किसी को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करते हैं या फिर जो भी लेसन प्लान बनाते हैं उसमें ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि एज के कौन से पीपल्स, कितनी एज के पीपल्स से, मीन्स आपके जो चेले चपटे हैं या फिर जैसे भैया हम बात करते हैं ना ट्रेनी, ठीक है, सो जो ट्रेनी है उसकी उम्र क्या है, ठीक है, वो मेल है या फिर फीमेल, आप इसका ध्यान रखेंगे, वार्म अप का ध्यान रखेंगे और उसकी कितनी प्रोग्रेशन हुई है, ठीक है, तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच अंतर को किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा, इसको पल्स प्रेशर के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक शारीरिक दक्षता को और वेलनेस को प्रभावित करता है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर और राइट हो जाएगा, ये करेगा आपका विस्फोटक शक्ति, ठीक है, जिसको आप एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी प्रतियोगिता के बाद यह प्रशिक्षण लाभदायक है। हाँ जी हाँ, यहाँ पर कंपटीशन के बाद कौन सा प्रशिक्षण लाभदायक रहेगा।
सो देखिए, आप आफ्टर कॉम्पिटिशन्स, ठीक है, आफ्टर कॉम्पिटिशन्स क्या करते हैं, आप लिमरिंग डाउन करते हैं, कूलिंग डाउन करते हैं, ठीक है, शरीर है मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर उसको डिक्रीज करते हैं। सो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का नेतृत्व टीम निर्माण, संघर्ष, विघटन और नैतिक विकास पर ध्यान देता है। चलिए जी, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। देखिए, टीम निर्माण, संघर्ष है उसको कम करना, ठीक है, नैतिक विकास पर ध्यान देता है, तो ये सामाजिक नेतृत्व तो यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चलिए भाई, क्वेश्चन के ऑप्शंस यहाँ पर आपको विजिबल होने जरूरी है ना। सो यहाँ पर पाठ योजना की भाषा होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं तो आप क्या चीज़ें करेंगे। सो देखिए, जो लेसन प्लान है उसकी भाषा की अगर हम बात करें ना, तो आपकी जो भाषा है वो टेक्निकल अगर मतलब है विधि पूर्वक होनी चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ, सपोज कीजिए कि मैंने आपको एक लाइव नोटिफिकेशन दे दिया और मैंने आपको बोला कि चलिए जी मैं आज आपको फिजिकल एजुकेशन के 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, और मैंने उस क्वेश्चन सीरीज में खोलते ही आपको करवाना कर दिया आपके लिए सोशलॉजी या फिर पॉलिटिकल साइंस के मैं क्वेश्चंस करवाने लगा, तो आपको कैसा फील होगा। तो मतलब वो आपके लिए समझना ही मुश्किल हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट हैं आप फिजिकल एजुकेशन के और आपको पढ़ाया जाए, वैसे तो फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को आप हर तरीके से पढ़ा सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये कि आप इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं, इंग्लिश का आपको आप इंग्लिश ग्रामर करवाने वाले हैं, ठीक है, और आपने जाके वहाँ पे संस्कृत को पढ़ाना शुरू कर दिया। सो इट्स नॉट अ रेलेवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर भाई आप टेक्निकली आप पढ़ाएं और जो है रेलेवेंट आपका होना चाहिए लेसन प्लान से रिलेटेड, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप अगर लेसन प्लान है फ्लेक्सिबिलिटी पे ले रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी के ही टॉपिक आपको करवाने और उसी के बारे में आपको टेक्निकली नॉलेज देनी है। ऐसा ना हो कि आप उस दिन फिर स्ट्रेंथ के बारे में बताएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किए इसमें से स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता का घटक नहीं माना जाता, इनमें से किसको नहीं माना जाता आपको बताना है। हेल्थ रिलेटेड, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट इसको नहीं माना जाता है, कौन सा है यहाँ पर आपको है। सो राइट हो जाएगा, स्पीड को हम नहीं काउंट करते हैं, बाकी इसमें मसल्स कॉम्पोजिशन है, ठीक है, मसल्स एंडोरेंस है, इसके साथ में आपकी फ्लेक्सिबिलिटीज को हम हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स के अंदर काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रग्बी फुटबॉल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी रहती है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ठीक है भाई, 110 आपकी लेंथ और 75 यार्ड, ठीक है, 75 यार्ड्स की इसमें हम विड्थ रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम कौन सा है। सो राइट हो रहेगा। देखिए, आप अगर उसको रनिंग करवाएंगे तो भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, फ्री एंड मांसपेशियों एक्सरसाइज करवाएंगे तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप उसको टहलना, ठीक है भाई, उसको वॉकिंग जरूर करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे हृदय में कोशिकाओं की संख्या, ठीक है, कितने चैम्बर रहते हैं। सो भाई इजी क्वेश्चन रहेगा, इसलिए मैं फटाक से इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सो इसके अंदर 4 आपके यहाँ पर चैम्बर रहते हैं, 2 वेंट्रिकल हैं, 2 आपके यूरिकल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो विटामिन डी को हम टेक्निकली या फिर कह सकते हैं कि जो मेडिकल नेम है, केमिकल नेम है इसका कैल्सीफेरोल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रोम्बोसाइट्स को कहा जाता है। सो भाई कल वाली वीडियो में भी हमने बताया था आपको थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, और यहाँ पर जो थ्रोम्बोसाइट्स है ये प्लेटलेट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एपिलेप्सी रोग है संबंधित, ठीक है, एपिलेप्सी जिसको हम बोलते हैं ना मिर्गी आना, मिर्गी आना, ठीक है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो किससे आपके रिलेट करेंगे। सो बिल्कुल भाई मेरे हिसाब से तो आपको मुश्किल नहीं होगा। सो ये आपका नर्वस सिस्टम से रिलेट करेगा, नाड़ी संस्थान से रिलेट करता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलूं और ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं। एक स्वस्थ हृदय का भार कितना रहेगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो भाई देखिए, भार जो होता है ना मैक्सिमम अगर हम बात करें ना तो वैसे तो 250 से 300 ग्राम है, तो दोनों ही ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है, तो 250 से 300 ग्राम मतलब मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, और मिनिमम की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर दोनों ही आपको ऑप्शन में मिल रहे हैं सो भाई मैं तो इसके लिए स्टार आपको दे दूंगा, बाकी बोर्ड क्या करेगा वहाँ पे एक बार बोर्ड से जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा खेल का उद्भव भारत में माना जाता है।
चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं और भाई राइट जो मुझे लगता है ये हो जाएगा आपका सी। जी हाँ, क्योंकि वॉलीबॉल है अमेरिका के अंदर है, बास्केटबॉल अमेरिका के अंदर है, डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ और विलियम जी मॉर्गन ने दिया है। ठीक है, जूडो है ये आपका जुडोकी के नाम से भी वैसे इसको बोलते हैं, जुजुत्सु। ठीक है, तो ये आपका मेनली जुडोगी जो इसकी ड्रेस है उसको कहा जाता है भाई। और जो ये गेम है आपका जापान के अंदर काफ़ी फेमस है। तो शतरंज ही यहाँ पर बचा, और शतरंज है वो काफ़ी पुराने टाइम पर है, जिसमें आपने देखा होगा कि महाभारत के अंदर जहाँ पर मामा शकुनी और जो युधिष्ठिर और इसके साथ में दुर्योधन जो आपस में कहते हैं कि वो पासे वाला जो खेल खेलते हैं, जिसको चौपड़ कहा जाता होगा शायद उस टाइम पे। ठीक है, तो इसको वैसे अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वो शतरंज ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, पासे, उसको पासे का गेम कहा जाता है। सो यहाँ पर भी आपने देखा होगा ना, आप उसमें कुछ इसी तरह का लूडो की तरह ही आप उसको खेलते हैं, कुछ इसी तरह का शतरंज के अंदर भी चालें चले जाते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन भाई मोस्ट सुटेबल है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजडन पत्रिका का प्रकाशन है कब प्रारंभ हुआ था। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर और राइट हो जाएगा ये 1864 के अंदर है आपकी प्रकाशित हुई है, और इसको क्रिकेट की बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इंग्लैंड के जो खिलाड़ी थे जॉन विजडन, ठीक है, इंग्लैंड के जो खिलाड़ी थे जॉन विजडन, उन्हीं के नाम पे पत्रिका का प्रकाशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है। सो राइडर कप, जी हाँ, राइडर कप जो है ये आपका गोल्फ से रिलेट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है। सो भाई वैसे तो देखिए गोल्डन गर्ल के नाम से अभी हिमा दास है, पीटी उषा, इन दोनों को ही जाना जाता है। ठीक है, और हिमा दास को कह सकते हैं कि आप डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, और पीटी उषा को पहली एक्सप्रेस के नाम से भी हम जानते हैं। सो भाई ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने आपको राइट आंसर दे दिया है। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पीटी उषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि खेल जगत में आधिकारिक विशेषज्ञता के प्रविष्ट होने के फलस्वरूप खेल प्रशिक्षण को खालिस्तान बनाए जाने पर अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया जा रहा है। खेल परख, स्थिति परख है, या फिर प्रतिस्पर्धा और लक्ष्य परख। सो राइट हो जाएगा खेल परख। ठीक है, खेल परख उसको बनाना जरूरी है। सो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह परिभाषा किसने दी। जी हाँ, कौन सी परिभाषा किसने दी है अभी देख लेते हैं। परिभाषा क्या है। शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह अंग है जिसका संबंध वृत्त मांसपेशी, ठीक है भाई, वृत्त मांसपेशी मतलब है बड़ी मांसपेशी की प्रक्रियाओं और उनसे संबंधित अनुक्रियाओं से रिलेटेड है। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर जे बी नैश को अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल मेरे हिसाब से राइट कर देंगे, और अगर नहीं कहेंगे तो भाई आपका गलत हो जाएगा। बिल्कुल जी हाँ, जे बी नैश ने नाश कर दिया कि बड़ी मांसपेशियों के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कुछ अपनी ट्रिक पर्सनल बना के याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बिंदु शारीरिक शिक्षा को एकेडमिक विषय बनाने में सहयोगी है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी हाँ, एकेडमिक सब्जेक्ट बनाने में उपयोगी रहेगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर इसका साइंटिफिक बेस्ड। ठीक है, जो आपका प्रिंसिपल है ये इसको कह सकते हैं कि एक एकेडमिक सब्जेक्ट के तौर पे बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस में मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन है एक तरह से। ठीक है, तालमेल है मतलब जिसमें आप बैलेंस की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन वैसे तो सामंजस्य, समन्वय, तालमेल, हाँ तालमेल। ठीक है, इसके बाद में आपका शक्ति है, स्ट्रेंथ की बात करता है। ठीक है, रिएक्शन टाइम की बात कर रहा है, और यहाँ पर गति की बात कर रहा है। तो आपस में किस तरह से मेल खा रही हैं इनको आपने बताना है। चलिए जी, यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखिए जो समन्वय की बात करते हैं, तालमेल की अगर हम बात करेंगे तो तालमेल का मतलब क्या है, जो गतिविधि को निर्बाध और प्रभावी तरीके से करने की क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हम कर देंगे ऑप्शन डी के मतलब सेकंड इसके में साथ में मिलेगा। ठीक है, शक्ति की अगर आप परिभाषा की बात करते हैं तो शक्ति क्या है, तेज गति से बल उत्पन्न करने की क्षमता। ठीक है, तो यह आपका बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर प्रतिक्रिया समय है, तो प्रतिक्रिया समय को अगर आप मैच करेंगे तो उत्प्रेरणा देने और शारीरिक प्रक्रिया के बीच व्यतीत होने वाला समय। हाँ बिल्कुल भाई, इसके लिए आप इसको राइट कर देंगे। ठीक है, उत्प्रेरणा मतलब जो भी आपको स्टिमुलेंट्स मिलते हैं और जो आपकी प्रतिक्रिया होती है उनके बीच में जो समय होता है उसको कहा जाता है। और यहाँ पर शरीर को तेजी से हिलाने की क्षमता ही आपकी हो जाएगी। सो इस हिसाब से जो आपका कूट है भाई यहाँ पर ऑप्शन डी में आपको मिल रहा है बिल्कुल लास्ट में। सो ऑप्शन डी पे आप क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में फार्टलैग विकसित करता है।
सो भाई ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में आज से कह सकते हैं कि अलग अलग वीडियोज़ के अंदर 8 से 10 बार रिपीट हो चुका होगा। सो इसको आप याद रखिएगा कि जो आपका यहाँ पर ये कैपेसिटी की बात करते हैं, ठीक है, क्षमता से है, मतलब यहाँ पर भाई मैं इसको सीधा सा अगर बोलूँ ना तो फार्टलैग जो है ये विकसित करता है कि इसको आपके एंड्योरेंस पावर को विकसित करता है। तो ऑप्शन बी पे मैं रिलाई करूँगा भाई, ठीक है। कुछ साथी बोलेंगे सर स्पीड से है, तो भाई स्पीड का अगर आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तो इस पर आप एक बार ज़रूर आप अपना थोड़ा सा माइंड का यूज़ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाई एल्टीट्यूड पर प्रशिक्षण भार को सहन स्वीकार करने को कहते हैं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है, और राइट ऑप्शन जी हाँ यहाँ पर बिल्कुल अगर मैं सही बताऊँ तो इसको एक्मेलेटाइजेशंस कहा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर अलग अलग आपने देखा हुआ क्लाइमेट है, ठीक है, आपका एनवायरनमेंट रहता है, टेम्परेचर रहता है, जिसके साथ में आप अपना समायोजन करते हैं, ठीक है, उसको आप अडेप्ट करते हैं, तो इसको एक्मेलेटाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना क्या है। चलिए जी, सो भाई यहाँ पर आपको अपना राइट ऑप्शन चूज करना है। सो राइट ऑप्शन यहाँ शारीरिक मानसिक विकास है, सर्वांगीण विकास है। मैं तो इन तीनों पे ही रिलाई करूँ, ठीक है ना। तो बिल्कुल भाई मैं तो इन तीनों पे ही रिलाई करता हूँ। खेल कूद में अगर आप भाग नहीं ले रहे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य नहीं है खेल कूद में भाग लेना, लेकिन आपकी मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और आपका ओवरऑल डेवलपमेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि एलिजा जाँच किसका पता लगाने के लिए की जाती है। सो एलिजा जो टेस्ट है ये आपका किसकी जांच के लिए किया जाता है। सो ये आपका HIV पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है, इसके लिए आपका किया जाता है, और इसको एलिजा को कहा जाता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोस्टेबेंट्स एसेसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर चलिए जी, फिर से आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, उन पे आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर आपके दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक खेलकूद माहौल के लिए सही अनिवार्य तत्व है। प्राकृतिक जलवायु दशाएं, ठीक है, समाज की संस्कृति और परंपरा। तो समाज की संस्कृति और परंपरा तो बिल्कुल रहेगा। इसके साथ में भाई अधिकारियों और दर्शकों का रवैया और व्यवहार, ठीक है, बिल्कुल है। माता पिता और खिलाड़ियों का रवैया और व्यवहार, ठीक है। सो यही यहाँ पर अगर मैं बिल्कुल राइट करना चाहूँ, क्लाइमेट भी आपका डिपेंड करता है, ठीक है, तो भाई कुछ हद तक। सो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट रहेगा। कुछ हद तक नहीं भाई, बहुत हद तक, ठीक है। आप कह रहे थे प्राकृतिक, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो ठंडे प्रदेश हैं उसके अंदर प्रैक्टिस करना है, या फिर कह सकते हैं गर्म प्रदेश है उनमें प्रैक्टिस करना, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये सभी इसमें आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खो खो पोल की ज़मीन की सतह से ऊंचाई कितनी रहती है। सो चलिए जी, राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका 1.20 से 1.25 मीटर की हाइट है, ये गोल पोस्ट की रहेगी। गोल पोस्ट नहीं भाई, खो खो का पोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके खत्म हो गए हैं, और हमने आपको बात बातों में, जैसा मैंने आपको बोला था, जी हाँ, मैंने आपको कहा था कि 120 MCQs, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। सो हर बार की तरह हमारा जो प्रयास है हर बार आपको कुछ ज़्यादा ही करवाने का कोशिश, ठीक है। सो यहाँ पर हम सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं हुए हैं, आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और डेली लाइव क्लासेस के लिए आप पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी हम अवेलेबल हैं, वहाँ पर भी आपको PDFs वगैरह शेयर करते रहते हैं। सो हर रोज़ सीरीज़ को देखने के लिए, अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन चेक करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली लाइव क्लासेस हर रोज़ शाम को 7 बजे के बाद में आपको मिल जाएगी। सो पवन कुमार विश्वजीत हमेशा आप सभी के साथ में बना हुआ है, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।